प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हमने पिछली क्लास में नंबर 2 शुरू किया है, विरोधी मसीह अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा और मसीह के प्रति विश्वास योग्य लोगों को वह सताएगा। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था, अभी ये पूरा नहीं हुआ, उससे अगला भाग इस समय हम सीखेंगे। उसका अगला भाग इस समय हम सीखेंगे। मसीह विरोधी करना क्या चाहता है? अगर देखा जाए, जिस मूर्ति को वह खड़ा करेगा यरूशलेम के मंदिर में, तो वो बोलेगा सब लोग क्या करो, उस पशु की आराधना करो। सब लोग क्या करो, उस पशु की आराधना करो, उस मूर्ति की उपासना करो, क्योंकि उसने पशु की मूर्ति को बनाकर क्या किया है, उस मंदिर में खड़ा किया है, जिसके अंदर उसने क्या कर दिया, श्वास भी डाल दिया, मतलब प्राण भी डाल दिया कि वह मूर्ति बोलने लगे। कितने लोग हक्के बक्के होकर क्या करेंगे? ये सारा कुछ अद्भुत काम देकर कितने लोग क्या करेंगे, उस पशु की क्या करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। पर जब परमेश्वर का वचन बताता है, आइए जब हम वचन पर निकल जा रहे हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे उसकी आराधना की मांग करेगा, सबसे उसकी आराधना की मांग करेगा। उसकी आराधना की मांग, पशु की आराधना, उस मूर्ति की बोलेगा आराधना करो। कौन बोलेगा? मसीह विरोधी। आइए वचन पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 7 वर्स 8। दानियल चैप्टर 7 वर्स 8। दानियल की किताब उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, पढ़ना शुरू करें। दानियल की किताब उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल
बोलने वाला मुंह भी है। बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मुंह भी है। और इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 7 वर्स 25। दानियल चैप्टर 7 वर्स 25। दानियल की किताब उसका 7 का 25 वचन, 7 का 25 दानियल। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और जो बड़ा बोल जो बोल रहा है वो क्या है? अगर देखा जाए परम प्रधान के विरुद्ध में क्या कर रहा है? कहेगा। बातें बोल रहा है, कह रहा है। जी और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा जी और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा जी और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। जी वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। जी। और इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 8 वर्स 4, दानियल चैप्टर 8 वर्स 4, दानियल की किताब उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है जी और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। जी और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है? काम कर बढ़ रहा है और बढ़ते चला जा रहा है। और इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 11 वर्स 31, दानियल चैप्टर 11 वर्स 31, दानियल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 31 वचन। दानियल 11 31। तब उसके सहायक खड़े होकर, उसके सहायक जो उसके साथ मिले हुए जो उसके साथ सहमत हैं, तब उसके सहायक खड़े होकर, जो उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं? वे दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, आप पवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। जी। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। घृणित वस्तु जो वो क्या है? मूर्ति को उधर खड़ा किया जाएगा। पशु का जो मूर्ति जो बनवाया है उस अधर्मी ने, मसीह विरोधी ने, उस मूर्ति को उस यरूशलेम के मंदिर में क्या करेगा? खड़ा करेगा। जी यही है घृणित। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। घृणित वस्तु। जी वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जी जो उजाड़ करा देती है। जो उजाड़ करा देती, जो उजाड़ करवा देती, मतलब जो उजाड़ने वाले। और इसके साथ साथ दानियल चैप्टर 11 वर्स 36, दानियल चैप्टर 11 वर्स 36, दानियल की किताब 11 अध्याय उसका 36 वचन। दानियल 11:36। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। राजा अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगा? काम करेगा। और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। अपने आप को सब देवताओं से बड़ा क्या करेगा? ऊंचा ठहराएगा। बड़ा और ऊंचा ठहराएगा। जी। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। अनोखी बातें करेगा। जी। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, जी, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। जी। क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। अवश्य ही पूरा होने वाला है। तो हम इधर देखते हैं, यह है मसीह विरोधी का कार्य। तो मसीह विरोधी को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अपने मुख की फूंक से क्या करेगा? उसको नाश करेगा। वो भी एक समय आ रहा है
जितना उसने अपना कार्य करना कर ले, प्रगट होकर भी उसने जितना काम करना है कर ले, मगर एक समय आ रहा है तब यीशु मसीह क्या करेगा, उसको अपने मुख की फूंक से क्या करेगा, नाश करेगा। तो हम इधर देखते हैं विरोधी मसीह का नाश, विरोधी मसीह का नाश। 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी, अधर्मी मतलब मसीह विरोधी, अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, उसको अपने मुख की फूंक से क्या करेगा, मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, अपने आगमन के तेज से, जी और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जी। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा उस अधर्मी को, मसीह विरोधी को, अपने मुंह की फूंक से। वह भी एक समय आने वाला है। तो इधर हम देखते हैं, अगला वचन देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 13 का 8। पृथ्वी के वह सब रहने वाले, पृथ्वी के वह सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जी लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जी उस पशु की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, पशु की। एक बार फिर से इसको रिपीट करें, देखो इधर साफ और स्पष्ट है, पृथ्वी के सब लोग क्या करेंगे, उस पशु की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा, पूजा मतलब उसकी आराधना करेंगे, जी। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब, देखो इधर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है पृथ्वी के सब लोग, पृथ्वी के सब वह लोग हैं जिनका नाम यीशु मसीह की, यीशु मसीह जो मेमना है, जो जीवन की पुस्तक में नाम जिनका नहीं लिखा गया, वह सब लोग, वह एक दो नहीं है, भीड़ की भीड़ है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता पृथ्वी के सब लोग, जी पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, लिखे नहीं गए, जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता, फिर से एक बार रिपीट करो, पृथ्वी के सब रहने वाले, जी जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जी जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जी उस पशु की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, उस पशु की, उस पशु की। वह सब लोग कौन उसकी पूजा आराधना करेंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया।
तो इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 12 टू 18, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 12 टू 18, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 18 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 18 वचन तक। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था जी, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था जी, पूजा कराता था, पूजा करवाता था जी। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि वह बड़े बड़े क्या दिखा रहा है, चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है, जिसका मसीह विरोधी का आत्मा इस समय भी काम कर रहा है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था जी। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखो आसमान से क्या कर रहा है, आग भी बरसा रहा है। तो लोग ये सब कुछ देकर मसीह विरोधी के पीछे हो लेंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। और ये सब कुछ देखकर लोग क्या करेंगे, मसीह विरोधी के पीछे हो लेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम इसके पीछे का मतलब आत्मा कौन सा है। क्योंकि मसीह विरोधी इन दिनों में भी जो काम कर रहा है कितनों की समझ में नहीं आ रहा। तो जब वह प्रगट रूप में आएगा, जो इस समय नहीं पहचान पाए तो प्रगट रूप में उसको कैसे कोई पहचान पाएगा। सब बोलेंगे जी यही है, बस यही सब कुछ है। इसलिए मुझे और आप सबको आत्मा में जागते रहने का जरूरत है। अगर इस समय हम आत्मा में जागते नहीं रहे, आत्मा में उसको पहचान नहीं पाए, तो जब वह प्रगट रूप में आएगा उससे पहले तो कलीसिया ऊपर चला जाएगा। तब क्या होगा, जब पवित्र आत्मा बीच से हटा लिया जाएगा, मसीह विरोधी वह अधर्मी क्या होगा, प्रगट रूप में आ जाएगा। तो जो अभी इस समय जो अद्भुत काम कर रहा है, जो चिन्ह दिखा रहे हैं, वह फिर प्रगट रूप में आकर क्या करेगा, चिन्ह दिखाएगा, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। आज भी कितने लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं। इसलिए इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। आइए वचन को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आग भी बरसा देता था जी। उन चिन्हों के कारण, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था जी, वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था। पृथ्वी के रहने वाले लोगों को क्या करता था, बरमाता था। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था जी कि जिस पशु के तलवार लगी थी जी, वह जी गया है, जी, उसकी मूर्ति बनाओ। देखिए ना, क्या करेगा, मूर्ति को बनवाएगा। बोलेगा मूर्ति को बनवाओ। वो मूर्ति किसका बनेगा, वो पशु का मूर्ति बनेगा।
मूर्ति, पशु का मूर्ति बनेगा, उसको किधर खड़ा किया जाएगा? यरूशलेम के मंदिर में खड़ा किया जाएगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता, मैं बोलेगा पशु की मूर्ति बनाओ। जी, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। प्राण डालने का भी अधिकार उसको दिया गया। देखो यहां तक उसको अधिकार दिया गया। जी, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया जी, कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, पशु की मूर्ति बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, देखो, जो उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे, जो उस पशु की मूर्ति की आराधना ना करे, जी, उन्हें मरवा डाले। उनको क्या करेगा? सीधा मरवा डालेगा। कितने लोग तो डर के मारे क्या करेंगे? उसकी आराधना करेंगे। कितने लोग बोलेंगे जीवन का सवाल है, तो क्या करें? इसलिए मुझे और आप सबको क्या करना है? जागते रहना है। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता, उन सबको क्या करेगा? मरवा डालेगा। जो उस पशु की मूर्ति की आराधना नहीं करेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा। तो कौन फिर उस मूर्ति की आराधना नहीं करेगा? जीवन का जब सवाल है तो कितने लोग क्या करेंगे? जीवन के लिए क्या नहीं करेंगे? सब कुछ करेंगे। वह कौन लोग हैं जो उस मूर्ति की, उस पशु की मूर्ति की पूजा करेंगे? जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। क्योंकि जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, वो तो कभी भी उसको दंडवत नहीं करेंगे। उस समय भी कितने लोग ऐसे होंगे जो कीमत क्या करेंगे? कीमत देकर क्या करेंगे? अपना प्राण भी निछावर करते हुए क्या करेंगे? उस मसीह विरोधी के साथ समझौता नहीं करेंगे, अपना प्राण दे देंगे। कितने इजरायली लोग उस समय, कितनों को घात किया जाएगा, कितनों को जेल में डाला जाएगा, कितनों को खाने को नहीं मिलेगा। कितने लोग उस समय भूखे और प्यास से तड़पेंगे। समय आ रहा है, जो लोग, इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है, उससे आगे पढ़ो। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, देखो, छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। मतलब जिसके ऊपर ये सांप है वही लेन देन कर सकता है। तो उस समय कितने कीमत देंगे, मगर वह शाप अपने दाहिने हाथ पर नहीं लगवाएंगे, भूख से मर जाएंगे। कितने लोग क्या करेंगे? अपना प्राण देंगे, मगर उस सांप को, मतलब जो मोहर है, इसको पढ़ो एक बार फिर से। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने या जा उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। हाँ,
माथे पर एक एक, शाप करा दी। क्योंकि जो नहीं लगवाएगा तो उसको तो फिर क्या करेगा, उसके पीछे हाथ धोकर नहीं, पूरा ना धोकर पीछे पड़ेगा मसीह विरोधी। अभी इस समय देख लो, जब लॉकडाउन लगा था, कितने लोग दाल और आटे के बदले, पैसे के बदले में क्या क्या नहीं करते थे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जो आने वाले समय में जो होने के लिए जा रहा है, ये कितना भयानक है। तो जो इस समय जिन्होंने अपने आप को मसीह की कलीसिया के लिए, जिन्होंने अपने आप को, जो प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जिन्होंने अपने आप को मसीह की कलीसिया में शामिल होकर अपने आप को तैयार नहीं किया, अपना तैयारी नहीं किया, वह सब इधर रह जाएंगे। तो वह सब किसकी लपेट में आएंगे? मसीह विरोधी की लपेट में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी को पूरा नहीं किया। आज भी देख लो कितने लोग सुख के पीछे हैं, उनको संसार चाहिए। जो सुख के पीछे हैं, संसार के पीछे हैं, वह तो कभी नहीं उठाए जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। ये उसके बाद होने वाला है। जो रह गए इधर, ये उनके ऊपर समा आने वाला है, जो उठाए नहीं गए। जब कलीसिया उठ गया, पवित्र आत्मा बीच में से हटाया गया, तो तब अधर्मी क्या होगा? खुलकर प्रकट होगा। तो जो मसीह की कलीसिया में शामिल होकर जो उठाए नहीं गए, तो वह सब इधर रह जाएंगे। तो उनके ऊपर तो फिर वह शाप, वो तो आएगा ही आएगा। इसलिए अभी इस समय जागते रहने का समय। आइए पढ़ो इसको दोबारा। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी जी, कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो जी, अन्य कोई लेन देन ना कर सके, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, देखो परमेश्वर का वचन बताता, ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले जी, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है जी, और उसका अंक 666 है जी। क्योंकि कुछ समय के लिए उसको अधिकार दिया गया है। जो तूने खुलकर अपना काम करना कर ले। उस अधर्मी को एक समय दिया गया है, जितना समय दिया गया उससे वह बाहर काम नहीं करेगा, उतना ही करेगा जितना उसको क्या किया है, मतलब उसको समा दिया गया। उसके लिए भी एक सीमा बांधा है। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जितना उसने कार्य करना है, मसीह विरोधी ने, अधर्मी ने, वह करेगा जितना को उसको अधिकार दिया गया, अनुमति दिया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उस अधर्मी का क्या करेगा? नाश करेगा। देखो जैसे परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जैसे अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 8 वचन।
अभी तो आत्मा में काम कर रहा है, इसके बाद वह प्रगट रूप में काम करेगा। उससे पहले कलीसिया ऊपर जितना उसको समय दी गया, उस समय के अनुसार उसको जो अधिकार दिया गया, वह अपना कार्य कर रहा है। उसके बाद उस अधर्मी को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? नाश करेगा। जी, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा जी, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से क्या करेगा? उसको भस्म करेगा। भस्म करेगा। क्योंकि ज्यादा समय वह कार्य कर नहीं सकता। जितना उसको समय दिया गया, उस समय के अनुसार जितना उसको अधिकार दिया गया, उस अधिकार के अनुसार जितना उसको समय दिया गया, उसके बाद उसका अंत है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करेगा? उस अधर्मी को नाश करेगा। हाँ, पढ़ो इस वचन को। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जी, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा जी, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन के तेज से उसको क्या करेगा? भस्म करेगा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। हालेलुया।